जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। इमरान खान की रहाई का मुतालबा अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान या दिगर पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि अब ये मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुंच चुका है और रवां साल कई ऐसी दुनिया की बाअसर शख्सियात थी जिन्होंने इमरान खान की रहाई का मुतालबा भी किया। इसके अलावा कई दिगर आलमी तंजीमें हैं जो कि इमरान खान की रहाई का मुतालबा कर चुकी हैं और उनका यही कहना था कि इमरान खान को बेबुनियाद कैद में रखा हुआ है और इमरान खान को जल्द अज जल्द रहा किया जाए। और गुज़िश्ता रोज़ जो तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर था, इस पर जो भारतीय मीडिया है वो भी क़यास आराइयाँ कर रहा है और उनका ये कहना था कि इमरान खान की रहाई अब जल्द अज जल्द होने वाली है। इसके अलावा वो मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ क़यास आराइयाँ भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे और वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। कल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर था और ये मुज़ाकरात दोनों अरकान की जानिब से खुशगवार रहे थे और दोनों जमातों की जानिब से ये कहा गया कि अब तमाम तर मामलात को बातचीत के ज़रिए हल किया जाएगा और तहरीक इंसाफ का एक ही मौक़िफ़ है कि जो हमारे मुतालबात है वो माने जाएँ। और आज असद कैसर ने वो 3 पॉइंट भी बता दिए हैं जो कल मुज़ाकरात में रखे गए हैं, वो भी आपको आगे वीडियो में चलकर बताता हूँ। तो इस पर जो भारतीय मीडिया है जो कल मुज़ाकरात हुए उस पर उनका ये कहना था कि अब इमरान खान की रहाई जल्द अज जल्द मुमकिन हो रही है और ये जो तमाम तर मुज़ाकरात हुए हैं इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो तनाव है, जो कशीदगियाँ हैं, उनको कम किया जाए। और ये कहना था कि ये जो मुज़ाकरात का पहला कदम उठा है ये इमरान खान की रहाई की तरफ ये पहला कदम है, यानी कि अब जल्द अज जल्द इमरान खान की रहाई मुमकिन होने वाली है और अब भारतीय मीडिया भी इस पर अपनी क़यास आराइयाँ दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रवां साल कई ऐसी दुनिया भर से बाअसर शख्सियात है जिन्होंने इमरान खान की रहाई का मुतालबा किया और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कई ऐसी आवाज़ें उठी जिन्होंने इमरान खान की रहाई का मुतालबा किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें अमेरिका, बरतानिया, स्कॉटलैंड और भी दिगर ऐसे ममालिक हैं जिनके लोगों ने इमरान खान की रहाई का मुतालबा किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमेरिका की, तो जो ट्रंप के करीबी साथी हैं जो कि रिचर्ड ग्रीनल, जिनको ट्रंप ने अपने खसूसी मिशन के तौर पर जो उनके एलची है वहाँ के उनको मुकर्रर किया है, वो कई बार इमरान खान की रहाई का मुतालबा कर चुके हैं और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने ट्वीट भी की और उन्होंने फ्री इमरान खान का मैसेज किया है और ये कहा गया कि इमरान खान को जल्द अज जल्द रहा किया जाए। दूसरे नंबर पर अगर हम बरतानिया की बात करें तो बरतानिया के जो रुकन पार्लियामेंट थे जो जॉर्ज गैलवे, वो भी इमरान खान की रहाई का मुतालबा कर चुके हैं और जो उनके साबिक अपोजिशन लीडर जेरेमी कोर्बिन, वो भी इमरान खान की रहाई का कह चुके हैं। यानी कि दुनिया भर से अब आवाज़ें उठ रही हैं कि अब इमरान खान को रहा किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही और अभी भी उन्होंने इमरान खान को कैद में रखा हुआ है। हालांकि जो भी उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है और जो सर्विस भी हो रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान पर जो इल्ज़ाम है वो 99% वो बेबुनियाद हैं, यानी कि उनको सिर्फ अपने एक पर्सनल ग्रज की वजह से उनको एक कैद में रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्कॉटलैंड के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं हमज़ा यूसुफ, उन्होंने भी इमरान खान की रहाई के हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते अपने खिताब में कहा कि मुझे इमरान खान की मुसलसल कैद के हवाले से मुझे परेशानी हो रही है कि अब इमरान खान को रहा किया जाए। यानी कि अब दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं उनके जो वज़रा हैं वो भी इस पर परेशानी का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान को मुसलसल 500 से ज़ायद दिन हो चुके हैं उनको ऐसे ही कैद में रखा हुआ है। इसके अलावा इमरान खान की जो साबिक अहलिया थी जमाइमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने भी इमरान खान की रहाई का मुतालबा किया। और अगर हम बात करें तो जो रवां साल जो अमरीकी कानून साज हैं उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन को भी खत लिखा था और ये 60 से ज़्यादा ऐसे जो अरकान थे जिन्होंने जो बाइडन को खत लिखा कि इमरान खान को रहा किया जाए और हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए कि इमरान खान को जल्द अज जल्द रहा करे। और उन्होंने जो तशवीश का इजहार किया और उनका ये कहना था कि ये तमाम जो मामलात हो रहे हैं ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और इस पर इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है। और दुनिया के जिन बाअसर लोगों ने इमरान खान की रहाई का मुतालबा किया, इससे दुनिया भर से कई ऐसे लोग हैं जिनकी इस केस की तरफ तवज्जो मबजूल हुई और वो इस केस को स्टडी भी कर रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो इमरान खान की रहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ कि जो असद कैसर ने कल जो मुज़ाकरात हुए उसके हवाले से आज एक पैगाम दिया और उनका ये कहना था कि जो मुज़ाकरात में हमने 3 पॉइंट रखे, यानी कि जो हमारे 3 मुतालबात थे वो उन्होंने 3 मुतालबात बताए। सबसे पहला मुतालबा ये था, सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो पूरे पाकिस्तान में जो एक मुल्क में एक लाकानूनियत का निज़ाम चल रहा है, यानी कि लोगों को गैर कानूनी तौर पर अगवा किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको बेबुनियाद कैद में रखा हुआ है, उनको ये तमाम तर मामलात को ख़त्म किया जाए। दूसरा उनका मुतालबा ये था कि जो 9 मई का वाक़या और जो 26 नवंबर को जो एक इंसानिया डी चौक हुआ, इसके हवाले से एक जुडिशल कमेटी तश्कील दी जाए जो इन तमाम तर मामलात पर एक शफाफ तरीके से इंक्वायरी करे।
इसके अलावा जो थर्ड उनका मुतालबा ये था कि जो तहरीक इंसाफ के सियासी कैदी कैद में हैं उनको रहा किया जाए। ये असद कैसे ने आज वो 3 पॉइंट भी बता दिए हैं कि जो कल हुकूमत के सामने रखे गए हैं, और हुकूमत का ये कहना था कि जो अगला जो शेड्यूल है जो कि 2 जनवरी को दोबारा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, उसमें एक तहरीरी सूरत में ये लिखे जाएंगे और हुकूमत को ये पेश किए जाएंगे कि हमारे ये 3 मुतालबात हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं। ये जो गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात का पहला दौर था, इसमें तो सिर्फ एक इब्तदाई तौर पर ये दोनों जमातों के दरमियान तनाव ख़त्म करना और दोनों जमातों के दरमियान आपस में बातचीत करने के वाले से ये पहला मरहला था। और दूसरा मरहले में तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि अब बाकायदा तौर पर 2 जनवरी को मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया जाएगा। इस पर जो मुज़ाकरात पर जो तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने रजामंदी का इजहार किया और उनका यही कहना था कि अब तमाम तर मामलात को बातचीत के ज़रिए हल किया जाएगा, और दोनों तरफ से बातचीत के ज़रिए हल करने पर भी उन्होंने रजामंदी का इजहार किया। तो ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं, और अब ये देखने में आ रहा है कि अब जो भारतीय मीडिया भी अपनी राय दे रहा है और जो भारतीय मीडिया के दावे हैं, और उनका यही कहना था कि अब इमरान खान की रिहाई जल्द अज जल्द हो जाएगी, और कई लोग यही कह रहे हैं कि अब 2025 में इमरान खान वापस आ जाएंगे, यानी कि उनको कैद से रहा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।